अस्सलाम वालेकुम, मैं एजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज़। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकी देने से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि हाईकोर्ट के आर्डर के बाद हमारा दायरा इख्तियार ख़त्म नहीं बनता। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज राजा जवाद अब्बास ने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने से मुतल्लिक केस की समाअत की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील बाबर अवान ने रूबरू पेश हो गए अदालत के, तो वहाँ पे दलाइल दी। बाबर अवान ने इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे के अखराज से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से आगाह करते हुए बताया कि आर्डर के मुताबिक अदालत केस सेशन जज को मुंतकिल करेगी। इमरान खान के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात खत्म हो गई हैं। राजा जवाद अब्बास हसन ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास चालान जमा ही नहीं हुआ, तो आपको दोबारा जमानत जमा करवानी होगी। ना हमारे पास चालान जमा हुआ है, ना गवाह के बयान हुए हैं, ना कुछ हुआ है, तो क्या मुंतकिल करें। हमारे पास अब तक जमानत का मामला था। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमारा दायरा अख्तियार नहीं बनता। बाबर अवान ने कहा कि 27 सितंबर को दीगर जमानतों की दरख्वास्तें लगी हुई हैं, मजीद आप जो ऑर्डर करें। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जज ने कहा कि जमानत की दरख्वास्त आप वापस ले लें तो बेहतर है। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने कहा कि हम जमानत की दरख्वास्त वापस नहीं लेंगे। जज राजा जवाद अब्बास हसन ने पूछा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर कहाँ है, इस मामले पर उनसे भी राय ले लेते हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। अदालत ने फैसले में कहा था कि दीगर दफात पर इमरान खान के खिलाफ मुतलका फॉर्म पर कार्रवाई जारी रहेगी। मुकदमा दीगर दफात के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से मुंतकिल किया जाए। तो ये थी जी अदालत की कार्रवाई, और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि राना सनाउल्लाह को रोजाना अपनी गाड़ी दिखाती हूँ और बुलाती हूँ, इनमें हिम्मत है तो अकेले आए फिर बताती हूँ। डॉक्टर यास्मीन ने राना सनाउल्लाह को बहुत ही मुंह तोड़ जवाब दिया है, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि जो इस्लामाबाद वफाक में आएगा उसको गिरफ्तार कर लूंगा। तो अपने बयान में उन्होंने कहा कि अभी हुकूमत जाने का शोर मचा हुआ है, हम तो कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत जा रही है। इनका कहना था कि मैंने खुद जावेद लतीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जावेद और इतना भी ना बुकलाएं। उन्होंने कहा कि जावेद लतीफ का बयान इंतहा पसंदी को फरोग देकर इमरान खान की जान को खतरे में डाला है, इन्हें शर्म आनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद सूबाई वजीर बराए आला तालीम कामरान बंगश और दीगर वज़रा ने पेश की, जिस में कहा गया कि जावेद लतीफ मुल्क में इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड खेल रहे हैं। करारदाद में कहा गया कि इमरान खान सफीर इस्लाम है, इनके खिलाफ घिनौनी साजिश की जा रही है। जावेद लतीफ से फौरी तौर पर इस्तीफा लेकर गिरफ्तार किया जाए। और फवाद चौधरी कहते हैं कि जिन सहाफ़ी तंजीमों को पाकिस्तान में बदतरीन मीडिया सेंसरशिप पर एक लफ्ज़ बोलने की तौफीक नहीं हुई, अपने मालिकान पर जायज़ तनकीद पर भी रोना रो रही सीटों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। इन माफिया के खिलाफ लड़ना ज़रूरी है। इन सब की बातें एक तरफ रही, लेकिन दूसरी तरफ एक आम आवाम का भी रद्द अमल है, और आम आवाम भी चाहती है कि तोशा खाना के 30 सालों का रिकॉर्ड जो है वो पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि वो तोहफे तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तफसीलात जानना कौम का हक है। सिर्फ सियासतदानों के नहीं, सरकारी खजाने से तनख्वाहें लेने वाले तमाम लोगों को जो तोहफे तहफ़्फ़ुज़ मिले, इसका रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए, ताकि कौम को पता चले कि किसने क्या कुछ किया है। और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि मुश्किल आती है तो इमरान खान डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। इमरान खान पर हर इल्ज़ाम साबित होता है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि कुदरत का असूल है कि सच एक न एक दिन सामने आ जाता है, झूठ मिटने के लिए है, मिट कर रहता है। इमरान खान ABCD पढ़ने के बजाय सबूत लाएं। उन्होंने कहा कि पंजाब एक नाजायज हुकूमत है, एक ना एक दिन खत्म होना है। अब देखें, मरियम नवाज का यह बयान है कि ये पंजाब हुकूमत नाजायज है, कि अवाम की राय को कह रही हैं कि ये नाजायज है। इन्हों की जो राय है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो रजीम चेंज ऑपरेशन करके आई है, वो जायज है।
عوام جس طرف جا رہی ہے، جو یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، جو لوگ رہ رہے ہیں، وہ سب ناجائز ہیں. یہ جو ہے ان کا معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے. اور یہ عمران خان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف جب روسی صدر سے ملا تو اس کی کانپیں ٹانگ رہی تھی. چکوال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ چاہتا ہوں حقیقی آزادی تحریک میں چکوال کو شامل کروں. جب آپ کو کال دوں گا سب نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے نکلنا ہے. انہوں نے کہا کہ کل رات تیسرا ٹیلی تھون کیا. اب تک میں نے 3 ٹیلی تھون کیے جس میں میری قوم نے 14 ارب روپے دیے. اب قوم کو یقین ہو جائے یہ پیسہ صحیح جگہ پر خرچ ہوگا. عمران خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی 14 سال سے سندھ میں بیٹھی آئی. اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کو معلوم ہے کہ وفاقی حکومت کی 60% کابینہ ضمانت پر ہے. عمران خان نے وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس مشکل حالات میں شہباز شریف کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کرنے کے بجائے 3 کروڑ جو عوام سیلاب سے متاثرہ ہے ان کے قریب ہونا چاہیے تھا. ازبکستان میں شہباز شریف جب روسی صدر سے مل رہا تھا تو اس کی کانپیں ٹانگ رہی تھی. سابق وزیر اعظم نے کہا کہ میں ان چوروں کو کبھی قبول نہیں کروں گا. ان کی غلامی تباہی کا راستہ ہے. اگر شہباز اور زرداری جیسے لوگ سربراہ ہوں تو ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. میں ان چوروں کا مقابلہ کروں گا. ان کہنا تھا کہ دیسی ولایتی بلاول بھٹو نے میری حکومت کے خلاف مہنگائی مارچ کی جبکہ 2 بار فضل الرحمان اسلام آباد آیا. میں نے سوچا عمران خان ہار مان جائے گا اور الیکشن کا انتظار کرے گا. عمران خان نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی میرٹ پر ہونی چاہیے. نواز شریف اور زرداری کبھی کسی کو میرٹ پر سلیکٹ نہیں کر سکتے. ان کا کہنا تھا کہ زرداری کی چوری پر باہر مضامین اور کتابیں لکھی گئی ہیں جبکہ نواز شریف ایک مفرور ڈاکو اور جھوٹا ہے. اب کیا یہ لوگ فوجی سپہ سالار منتخب کریں گے؟ آپ نے سمجھ جانا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں. عمران خان نے کہا کہ میں پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل DGISPR سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ آج ساری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے کہ ان چوروں کو کبھی پاکستان کا آرمی چیف سلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں جہاد کی بات کر رہا ہوں. ہم کسی امریکی اور ڈاکو کے سامنے نہیں جھکتے. لہذا اب عوام فیصلہ کر لے کہ ہم نے ملک کی حقیقی آزادی کا فیصلہ کرنا ہے. تو یہ تھی اب کی نیو اپڈیٹس. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. تو کائنڈلی میری جس دوست نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب ضرور کر لے. بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دے تاکہ ہر میری نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے.